बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज 3 मई प्रेस फ्रीडम डे, आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज जो है वो मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में क्या सहाफ़त आज़ाद है, इस पे हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कानून साजी हो रही है उस पे बात करेंगे, और सहाफ़त कितनी आज़ाद है इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आलमी जो रैंकिंग है वो जारी हुई है, और अब की बार 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है पाकिस्तान की। 180 का जो दर्जा है उसमें 158 पे पाकिस्तान जो है वो 2025 में जो रैंकिंग जारी हुई है 158 पे हैं आज़ादी सहाफ़त में, कि सहाफ़त कितनी आज़ाद है। और 2024 में पाकिस्तान 152 पे था। तो 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के पीछे हक़ाइक़ क्या है, और क्या ये हक़ाइक़ के बरअक्स है या यही हक़ाइक़ है, इस पे जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में हुकूमत की जानिब से पैका तरमीमी एक्ट लाया गया, और उसके बाद आवाज़ें दबाने, बोलने से रोकने, लिखने से रोकने, और जो तनकीदी और जो क्रिटिकल आवाज़ें हैं ख़ास तौर पर उनको रोकने का बंदोबस्त जो है वो हुकूमत बज़ाहिर कर रही है। इस पैका तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बहुत जो है वो बार मुतालबा किया गया, इसको रीविज़िट किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसमें कुछ ऐसे जो है वो कवानीन जो है वो इसमें तरमीम की गई है जिसका जो है वो बेजा जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। माजी में भी पीटीआई की हुकूमत में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था, जो अदलिया की वजह से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसको कलअदम करार दिया गया था, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अब की बार 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया से भी वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। पैका तरमीमी एक्ट जो आ चुका है, और ये जनवरी फरवरी से चैलेंज भी हो चुका है मुख्तलिफ अदालतों में, अदालती महाज पे, लेकिन अभी तक कोई खातर खा खबर नहीं आई, बल्कि उसमें तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है। 2021 में जब पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था तो उस वक्त पहली समात पर ही अदालत ने इब्तदाई रिलीफ दिया था और हुकूमत को कहा था कि आप अगर असिस्ट करें, मुआवनत करें कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, या कौन कौन सी जो शिक्के हैं वो आइन से मुतसादिम हैं। आज अगर हम बात करें तो इस दौर में जब हम प्रेस फ्रीडम डे पे बात कर रहे हैं तो इमरान खान जो एक सियासी जमात के लीडर हैं, उनका नाम उस तरह नहीं लिया जा सकता जो मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे। इसी तरह अगर पिछले दौर की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता था। तो मुख्तलिफ अदवार में इस किस्म की जो कदगने, पाबंदियाँ, ज़ुबान बंदी ये होती रही है, ये होनी नहीं चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हम साल जो है वो हर साल जब ये दिन आता है, आज का दिन भी आया है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत, बाकी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात जारी किए गए, आज़ादी सहाफ़त उसके हक़ में बयानात जारी किए गए। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारी 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। अरशद शरीफ सहाफ़ी थे, अक्टूबर 22 में उनका जो है वो कत्ल हो गया कीनिया में। उनके केस का क्या बना? आज तक अरशद शरीफ के कत्ल के केस का कुछ नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत वक़्त से रिपोर्ट्स मंगवाई, जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वहाँ केस चला। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई कि अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन आज तक ना जुडिशल कमीशन बना। जो केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में है वो वहाँ पे दाखिल दफ्तर हो चुका, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत तारीख पे तारीख जो है वो लेती जा रही है। अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023, फिर 24, और अब मई 2025 आ चुका है। लेकिन एक सहाफ़ी जिसको ये मुल्क छोड़ना पड़ा,
क्यों छोड़ना पड़ा, किन हालात में छोड़ना पड़ा, कौन से मुकदमात हैं जो उन पर जो है वो बने जिसकी वजह से वो यहाँ से गए और कीनिया में बड़ा एक जालमाना तौर पर उनका मर्डर हुआ, आज तक उसका जो है वो कुछ मालूम नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, अंदरून सिंध की बात करें, तो वहाँ पे सहाफ़त बिल्कुल भी आसान नहीं है। ख़ास तौर पर सिंध के इलाकों से हमें अक्सर खबरें मिल रही होती हैं कि वहाँ पे किसी सहाफ़ी को मारा गया, ज़ख्मी कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से जो 7 जो सहाफ़ी हैं और मीडिया वर्कर्स हैं, 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें उनको जब वो कत्ल किया गया है ये। और इसके अलावा पैका तरमीमी एक्ट जो है, जो कानून हुकूमत ने बनाया, इसके तहत जो सहाफ़ी हैं फरहान मलिक, उन पर कराची में 2 मुकदमात भी दर्ज हुए, बाद में जो है वो उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि जो 3 मई का प्रेस फ्रीडम डे है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जो है वो दिन के तौर पर ही मनाया जाता है। इस पर अमली तौर पर पूरे साल की जो कारकर्दगी जब खंगालें कि क्या सहाफ़त पाकिस्तान में आज़ाद है, तो इसका जवाब आपको मुस्बत में नहीं मिलेगा और हुकूमत के दावे ही नज़र आएंगे। एक्स जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जो है वो खुल के जो इज़हार राय कर सकते हैं, आज़ादी है, आप राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने फरवरी 2024 से पाबंदी लगा रखी है। 17 फरवरी 2024 को ये पाबंदी लगी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इन 4 हाई कोर्ट्स में इसके हवाले से पिटिशंस फाइल हुई, लेकिन आज तक ये पाबंदी नहीं उठाई गई। और इसके पीछे कौन सी जो है वो रीजंस हैं, ये भी जो है वो मंजर आम पे आई होंगी, लेकिन मालूम नहीं हो सका। तो जो इजहार राय की आज़ादी है, उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं जो है वो ब्लॉक किया गया है। लेकिन आप बयानात देखेंगे हुकूमत वक़्त के, तो 3 मई को बड़े बड़े बयानात जो है वो जारी होंगे, लेकिन जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो एक्चुअली जो होनी चाहिए वो हमें नज़र नहीं आती।